नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पे। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश एक बहुत बड़ी बात होती है कि मार्केट में क्रैश आ जाए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट अचानक से गिरा, है ना? ये सारे क्रैश हैं। तो इस क्रैश के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर किसी ने आपको पहले ही बता दिया होता कि क्रैश होने वाला है, प्लैनेट्स ने वार्निंग दी थी, पर दुनिया ने इग्नोर करती है। जनरली ऐसा होता है ना कि लोग एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ट्रस्ट करो और यहाँ पे आपको किसी ने बताया हो कि मार्केट क्रैश होने वाला है, यहाँ पे ये जो क्रैश है ये मैंने क्लियरली बताया था, है ना? फिर यहाँ से जो मार्केट में चढ़ाव आई थी उसको मैंने क्लियरली पहले बताया था। ये सारी ना पहले डेट्स हमने 15 दिन 20 दिन पहले इन डेट्स के बारे में हमने बताई थी। यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ से मार्केट जब चढ़ा था उसको पहले से बताया था। यहाँ पे मार्केट जब गिरा था इसको पहले से बताया था। तो ये सारे चढ़ाव-उतार हमने बहुत पहले बताई थी। तो सोचो आपको ये चीज़ पहले से पता हो तो आप कितना अच्छा कर सकते हो मार्केट में। यही तो है मार्केट का एनालिसिस, मार्केट का प्रेडिक्शन। हम अगर टाइम और लेवल्स, डेट्स, डायरेक्शंस ये सारी चीज़ें अगर हमें पहले पता चल जाती है तो कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा हम काम कर सकते हैं मार्केट में, राइट? तो जैसे फरवरी 2020 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ना दुनिया सो रही थी। सैटर्न ने कैप्रिकन में प्लूटो को एक हग किया था ऐसा बोल सकते हैं। राहु जेमिनी में था और मार्स ने इंटर किया था उस टाइम कैप्रिकॉर्न में। और फिर हुआ सबसे बड़ा कोविड का क्रैश। ठीक है, आपको याद होगा वो क्रैश। निफ्टी गिरा करीब करीब 12,400 से लेकर 7,500 के आसपास तक, और वो चला 30 दिन तक। ये गिरावट चली 30 दिन तक। तो प्लानिटरी सिग्नल 45 डेज पहले आ गया था, बट कोई सुनता ही नहीं था उस टाइम पे, है ना? एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता था। और ना ही कभी एस्ट्रोलॉजी में लोग ट्रस्ट करते हैं। और जनरली यही होता है। और मार्केट ये तो पहले से सिग्नल देता है, पहले से अपना बता देता है कि भाई मार्केट में कुछ ऐसा कांड होने वाला है, राइट? तो क्रैश होता है जब यूनिवर्स में ये 5 डेडली कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मैंने दिखाया है सैटर्न और राहु का, जो कि डर लेकर के आता है मार्केट में। मार्स और सैटर्न का, जो कि गिरावट, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें लेकर के आती है। मरकरी का रेट्रोगेट होता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में उल्टा सीधा हो जाता है। लूनार इक्लिप्स के अराउंड में मून जो है हलेसा, ज्येष्ठा, मूला नक्षत्र में जब चला जाता है, मल्टीपल ग्रह रेट्रोग्रेड्स एक साथ हो जाते हैं। और जो है सन अपने इनेमीज हाउस में चला जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा, है ना? तो ये सब फाइनेंशियल टेंशंस, पैनिक और सेल ऑफ के सीड्स, मतलब बीज बोते हैं। जब ये सारी चीज़ें आते हैं ना, ये 5 टॉपिक्स आते हैं, तो मार्केट में नेगेटिविटी के बीज बोते हैं ये लोग। तो वहाँ से मार्केट में गिरावट शुरू होती है ना? इन 5 टॉपिक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इस चीज़ को नोट करके रखना, ताकि आपको फ्यूचर में बैक टेस्ट करना हो या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन करना हो तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है? अब सितंबर 2008 की अगर बात करें, जब आपने सुना है लेहमान ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, तो उस टाइम पे सैटर्न जो था वर्गो में था, जुपिटर कंबस था, और राहु शिफ्ट कर रहा था, वहाँ पे उसका ट्रांजिट हो रहा था। तो मार्केट में आई थी सुनामी उस टाइम 2008 में, जो सुनामी आई थी। तो निफ्टी 6,300 के आसपास था, जो कि चला गया था 2500 पे। डाउ जोन्स 14,000 पे था, जो कि चला गया था 6,500 पे। ग्रह फिर जीत गए थे उस टाइम पे, बट उस टाइम भी किसी ने सुना नहीं था। कुछ लोगों ने सुना था। उस टाइम यूएस में बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया था, पैसा बनाया था। वार्निंग तो पहले से मिला था क्रैश का, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुना था। ठीक है? अ, क्या आप अगला क्रैश पहले से पकड़ सकते हैं? मतलब अभी तो यहाँ तक मार्केट चल रहा है, लेकिन सबको पता है कि यहाँ पे एक और क्रैश होने वाला है, एक और क्रैश होने वाला है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं? या फिर फ्यूचर में जब भी क्रैश होता है तो उसको आप पहले से पकड़ सकते हैं? अगर आप ये सीख जाएं ये कैसे ये किया गया है,
कैसे इसको एनालाइज किया जा सकता है? पहले 45 डेज पहले आप एनालाइज कर सकते हैं। 45 डेज के रेंज में ऐसा कब कोई भी घटना घटने वाला है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो राहु का ट्रांजिट देखना पड़ेगा आपको, सैटर्न के एस्पेक्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा, फुल मून प्लस एक्लिप्स के टाइमिंग में मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा, मून का नक्षत्र प्लस मरकरी रेट्रोग्रेड को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने टूल्स बताया है कुछ, जैसे ड्रिक पंचांग है ना, प्लानेट के पोजीशंस देखने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स बने हैं फ्री में आपको, एस्ट्रोसेग है ना, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी क्या होने वाला है 2025 में, क्या होने वाला है? अब अप्रैल में एंड में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, मार्स सैटर्न को आ, मार्स और सैटर्न का जो है 8वें घर में इनका एक्सपेक्ट बन रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है बट ये होने वाला है। तो सन जो है कम्बस्ट हो रहा है, लूनार इक्लिप्स आने वाला है, वो कब है? 23 मई के आसपास में आएगा। इसका मतलब मार्केट में बड़ा रिवर्सल या क्रैश सिग्नल आ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, मैंने सिग्नल दे दिया है आपको, एक लूनार का डेट हमने बताया है और मैंने एक सिग्नल दे दिया, बट आप इसको स्टडी करोगे नहीं, रिसर्च करोगे, आपको पूरा डिटर्म एकदम पूरा डेट्स मिल जाएगा कि मार्केट 2 तारीख से गिरेगा और 4 तारीख तक गिरेगा, या फिर 10 तारीख से गिरेगा 20 तारीख तक गिरता रहेगा, और वो इस प्राइस से चल के इस प्राइस तक आएगा। ये सारी चीज़ें, प्राइस आप यहाँ से तो नहीं निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो, लेवल्स निकाल सकते हो, और लेवल्स के बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, राइट? प्राइस कोई प्लैनेट्स पोजीशन आपको नहीं देता है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है की लेवल्स के बेसिस पे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जब दुनिया पैनिक करती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी उसको पहले ही बता देती है, सिर्फ समझने वाले कम होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पावर को समझो, जो कि आपको पहले बता देती है टाइम, डायरेक्शंस, की लेवल्स, जो कि आप टेक्निकल में पहले नहीं पता कर सकते हो। आप टेक्निकल में क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइन खींच सकते हो अभी का अभी, है ना? या फिर उस दिन पे आप कुछ करंट ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, करंट लेवल्स खींच सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां पे बार बार टच किया उसको आप डाल के देख सकते हो। इसके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस आपको पहले मिल जाता है, वो काम करता ही करता है, नहीं करने का ऐसा कोई रीजन ही नहीं होता, क्योंकि ये प्लैनेट्स ने जो आपको डायरेक्शन दे दिया, सॉरी, जो की लेवल्स दे दिया ना, वो काम करता ही करता है, नहीं करने का कोई सवाल नहीं, पैदा नहीं होता। अगर कोई भी, जैसे ये लेवल टूट रहा है ना, तो उसको, उस लेवल को टूटने के बहुत सारे रीजंस है, जो रीजंस आपको वो भी पहले पता चलेगा कि भाई जैसे मार्केट ने यहाँ से चला तो ये लेवल को पार कर जाएगा, इस लेवल पे नहीं रुकेगा, इस लेवल पे नहीं रुकेगा, पार कर जाएगा, तो उसका रीजंस मिल जाता है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको एनालाइज कीजिए और समझिए कि ये फ्यूचर में जो अभी आने वाला है, रिवर्सल हो या फिर ट्रेंड मोमेंटम हो, जो भी हो, आप इसको समझिए कि क्या है, कब है, कैसे है। मेरे पास तो है, डेट्स है, मैंने लिख के रखा है कब से कब तक का है, मैंने लेवल्स तक भी उसके निकाल के रखे हैं, है ना? तो वो चीज़ आप एक बार समझिए, और किसी भी असिस्टेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। समझ, जो भी डाउट्स हो आप उसको पूछिए, क्लियर किया जाएगा। और मैं बोलूँगा कि इस पे थोड़ा काम कीजिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि कभी-कभी आपको मिलेगा, डेली तो ये मिलने का चीज़ नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा आपको बड़ा पॉइंट्स दे करके जाएगा, बड़ा प्रॉफिट दे करके जाएगा। चलिए, थैंक यू, बाय-बाय।